बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान। हमारे 3 विषय हो चुके हैं, भजन किसका करें, कर्मकांड और हवन अर्थात यज्ञ। और आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य। उससे पहले एक प्रश्न इसमें दिया गया है, महाराज जी क्या घर में भजन नहीं हो सकता? उत्तर दिया है महाराज जी ने, घर में पुण्य और पुरुषार्थ को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस भजन के द्वारा निवृत्ति नहीं हो सकती। सेवा भजन उतनी ही तल्लीनता से जारी रखना चाहिए जब तक कि उसकी कोई निर्धारित सीमा ना मिल जाए। उस सीमा के उपरांत ही स्वयं भगवान घर छोड़ा देते हैं। आज हम सोचते हैं कि घर छोड़ना असंभव है, परंतु इष्ट देव के अनुकूल होने पर सब सुलभ हो जाता है। जीवन आदर्श एवं अनुभूति, द्वितीय उच्छ्वास, प्रश्न 5 से उत्कृत। आज का हमारा विषय है ब्रह्मचर्य। मन से विषयों का चिंतन ना करते हुए एक परमात्मा का निरंतर चिंतन ही ब्रह्मचर्य का आचरण है। स्वामी अड़गड़ानंद जी। हम श्री अड़गड़ानंद जी के प्रवचन पढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्य के नाम पर संसार में बहुत बड़ी भ्रांति है। जननेंद्रिय संयम को ही समाज ब्रह्मचर्य के नाम से जानता है, किंतु यह सत्य नहीं है। यदि कोई हाथ से वासना उत्तेजक वस्तु का स्पर्श करता है, कान से वासना उद्दीपक शब्दों का श्रवण करता है, मुख से ऐसा बोलता है, आँख से ऐसे ही दृश्य देखता है, मन से वासनाओं का चिंतन करता है, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता रहता है, वह दंभाचारी अर्थात पाखंडी है। पूज्य महाराज जी बताया करते थे कि उनके पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु स्त्री और गांजा पीने की 2 इच्छाएं मन में बनी रह गईं। शरीर को उन्होंने दृढ़तापूर्वक रोक रखा था, किंतु मन में इनका चिंतन बना था, जिससे उनकी निवृत्ति नहीं हुई। जन्म लेना पड़ा और जन्म लेते ही भगवान ने थोड़े समय में ही दिखा सुनाकर 2 चटकन लगाकर समझा दिया कि यह महान पाप है, भजन कर, इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं, इनकी सेवा कर। इस प्रकार 2-3 आकाशवाणियाँ हुई। जहाँ गुरु महाराज का दर्शन हुआ, श्रद्धा स्थिर हुई, तो तीसरे दिन से ही अनुभव आरंभ हो गया। इष्टदेव हृदय से रथी हो गए, निवृत्ति हो गई। हमने पूछा था कि महाराज जी क्या गांजा पीने से भजन में सहायता मिलती है? तो वे खूब हंसे, बोले नहीं रे, गांजा पीकर धरे ध्यान, गृहस्थ होकर छांटे ज्ञान, साधु होकर कूटे भांग, कहे कबीर ये तीनों ठग। गांजा पीकर ही ध्यान होता तब तो लोग क्लोरोफार्म सूंघ कर नशीली वस्तु खाकर कर लेते। इससे भजन से कोई संबंध नहीं है। भजन तो एकमात्र परमात्मा की स्मृति का नाम है। सब कुछ भूलकर एक परमात्मा का चिंतन ही भजन है। हर पल उसकी स्मृति अंतःकरण पर बनी रहे, अन्यथा उधर से हटकर मन माया में ही तो जाएगा। अस्तु मन से विषयों का चिंतन करते हुए जननेंद्रिय मात्र को रोकना असंभव है। कदाचित ऐसा भी हो तब भी व्यर्थ है, दंभ आचरण है। जन्म लेना पड़ेगा और भोग कर निकलना पड़ेगा, जैसा कि महापुरुषों के जीवन चरित्र से स्पष्ट है। ब्रह्मचर्य का आशय है कि ब्रह्म आचरति सह ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का आचरण करता है, शाश्वत सनातन ब्रह्म के लिए जो प्रयत्नशील है, वह ब्रह्मचारी है। यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती। उस शाश्वत परब्रह्म को जानने के लिए जितने साधन हैं, उन साधनों को अपने में ढालने का प्रयत्न व्यक्ति जिस दिन से शुरू करता है, उस दिन से वह ब्रह्मचारी है। जीवन भर घर पर रहकर 10 पुत्र पैदा करने के पश्चात 75 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति भी जिस दिन से मायिक संबंध छोड़कर ईश्वर की ओर प्रवृत्त होता है, महापुरुष उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। साधन आरंभ करने से पूर्व तो सभी अबोध हैं, प्रकृति में बहके हैं, भूले हैं, किंतु जिस दिन से वह मन क्रम वचन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अर्थ, धर्म इत्यादि सारी चिंताएं छोड़कर केवल एक इच्छा लेकर इच्छा राखे मोक्ष की, ताहि शिष्य पहचान। इस एकमात्र दर्शन की इच्छा को लेकर उस दर्शन के लिए जो साधन प्रक्रियाएं हैं, उन सबको धारण करता है, उस दिन से वह ब्रह्म की ओर बढ़ने वाला ब्रह्मचारी है। आरंभिक स्तर पर संग दोष पाते ही मन भटक जाता है। इंद्रियां घसीट कर साधन पद से च्युत कर देती हैं। प्रकृति सबल पड़ती है, उत्थान पतन लगा रहता है, फिर भी निरंतर लक्ष्य की ओर प्रयत्नशील साधक ब्रह्मचारी ही है। यद्यपि अभी हुआ नहीं, किंतु होने में संदेह भी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत
में चलने वाला यही साधक जब सभी इंद्रियों को संयमित कर मन को भली भांति इष्ट में प्रवाहित करने वाला हो जाता है, उस दिन से स्वामी की उपाधि मिलती है। अब वह इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक है। अब इंद्रियां उसे खींचकर विचलित नहीं कर सकती, बल्कि वह जहाँ चाहता है इंद्रियों को खींच कर रखने में समर्थ है, इसीलिए स्वामी कहा जाता है। क्रमशः अभ्यास करते करते साधना और सूक्ष्म होने पर साधक समस्त संकल्पों का अंत करने में सक्षम हो जाता है और सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। समस्त संकल्पों का जहाँ अभाव है वही योगारूढ़ता है, वही संन्यास है। वही उस अवस्था में वह जिस प्रभु को ढूंढता था उसका दिग्दर्शन, स्पर्श और प्रवेश पा लेता है। जब ब्रह्म अलग नहीं तो आचरण किसका करें और किस लिए करें, यहाँ व्रत पूरा हो जाता है। साधना के नाम पर भी समाज में भ्रांतियाँ हैं। कोई कुछ भी करता है तो कहता है साधना है, किंतु वस्तुतः योग साधना के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 और स्वयं योग शब्द को लेकर समाज में रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, जबकि योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार प्रकृति के संयोग और वियोग से रहित जो अत्यंत शांत और सम है, उस परम तत्व के मिलन का नाम योग है। जब उसे साधने के लिए हम और आप चलते हैं तो उसके उपर्युक्त 8 साधन हैं। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं। अहिंसा के नाम पर लोग किसी की हत्या से बचते हैं, चींटी तक नहीं मारते, किंतु इससे यौगिक अहिंसा का दूर का भी संबंध नहीं है। यदि हम आप योग के सभी अंगों का पालन करने में प्रवृत्त नहीं हुए तो चींटी बचाने मात्र से क्या लाभ। जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो है ही, आपके बचाने से भी तो उसकी रक्षा नहीं होगी। ये तो वस्त्र हैं जिन्हें एक दिन परिवर्तित होना है। हाथ वालों के बिना हाथ वाले भोजन हैं, पैर वालों के बिना पैर वाले भोजन हैं, सबलों के दुर्बल भोजन हैं। चराचर जगत एक दूसरे का भोजन है। जब सभी भोजन ही हैं तो रक्षा किसकी करते हैं। जिसका भोजन बंद होगा वह भूख से प्राण त्याग देगा। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश आपके हाथ में ही है और नहीं भी है। फिर आप चींटी को बचाने का दंभ क्यों करते हैं। अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचाने का प्रयास ही वास्तविक अहिंसा है। सत्य क्या है। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार यह आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। इस आत्मा पर दृष्टि रखना ही सत्य है। अस्तेय का अर्थ है छिपाव का अभाव। जो हृदय में हो वही वाणी में भी हो। जब साधक को किसी से कुछ लेना नहीं है, सृष्टि में किसी प्रकार का प्रयोजन नहीं है, तो वह छिपाता किस लिए है। क्या छिपाता है, क्या ढूंढ रहा है। इसी प्रकार केवल जननेंद्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है। रूप, रस, गंध, शब्द सभी तो स्पर्श हैं। सभी विषय इंद्रियों के स्पर्श मात्र हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। चिंतन में जननेंद्रियां समान रूप से बाधक हैं। इन सब का संचालक एक मन है। एक इष्ट का चिंतन करते करते यही इंद्रियां बाहर जगत में अपनी खुराक ढूंढना बंद कर देती हैं। हृदय देश में ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का आशय इष्ट को बना लेती हैं और उस दिन वह साधक भली प्रकार यम की योग्यता वाला हो जाता है। यदि कोई भी इंद्रिय बाहर स्पर्श रस लेने लगी तब वह भगवान की ओर बढ़ा ही कब था। अतः केवल जननेंद्रिय संयम ही साधक का मुख्य लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य वह परमात्मा है जिसे पाने के लिए सभी इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को रोकना है। उस एक परमात्मा के निरंतर स्मरण से जननेंद्रिय संयम ही नहीं, सकल इंद्रिय संयम हो जाता है। सकल इंद्रिय संयम के पश्चात ही जननेंद्रिय संयम भली प्रकार होता है। संभव है, यह बात अलग है कि स्पर्श नाम वाली इंद्रिय अधिक भयंकर है। यह वह मापदंड है जिससे पता चलता है कि कौन पतित हो गया और कौन बचा है। श्रृंगी की भृंगी करी डारी, पराशर के उदर बेदार। इंद्रियां बाह्य स्पर्शों की ओर जाती हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पहले मन ने अनुमति दी, उस इंद्रिय के साथ बढ़ा और ब्रह्म आचरण से अर्थात ब्रह्मचर्य से च्युत हो गया। अतः एक परमात्मा का निरंतर चिंतन ही ब्रह्मचर्य की कुंजी है। पुरुष नपुंसक नारी वा
जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। रामचरितमानस। भगवान राम कहते हैं कि पुरुष हो नपुंसक हो, भला नपुंसक किस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, किंतु वह नपुंसक हो, नारी हो अथवा चराचर जगत में कोई भी क्यों ना हो, यदि वह सर्वतोभावेन संपूर्ण हृदय से मेरा चिंतन करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। अतः मन क्रम वचन से जो इष्ट अर्थात परात्पर ब्रह्म की ओर झुकाव ले लेता है उसी दिन से ब्रह्म की प्राप्ति का आचरण करने वाला है, इसीलिए ब्रह्मचारी है। प्रकृति से संबंध तोड़कर जो अपने को उस परमात्मा से जोड़ लेता है वह उसी दिन से ब्रह्मचारी है, अर्थात ब्रह्म की ओर चलने वाला है। और इस दृष्टि से नपुंसक भी ब्रह्मचारी हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला विषय है गायत्री। गायत्री कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करने का संस्कृत भाषा में एक सूत्र है। स्वामी अड़गड़ानंद जी। गायत्री, वेद माता गायत्री, ब्राह्मण माता गायत्री। प्रश्न, इसमें एक प्रश्न है, गायत्री क्या है, इसे वेद माता और ब्राह्मण माता क्यों कहा जाता है? धर्म अनुरागियों को गायत्री का महत्व अच्छी तरह से ज्ञात है। यह एक सिद्धिदायिनी मंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। धर्म का प्राण वेद और वेद माता गायत्री, धर्मोपदेशक ब्राह्मण और ब्राह्मण की माता गायत्री। गायत्री जप ब्राह्मण का अनिवार्य दैनिक कर्म है। आजकल इसके महत्व का उद्घोष करने के लिए एक धार्मिक संस्था भी बन गई है जो गायत्री परिवार के नाम से जानी जाती है। हर महीने एक पत्रिका और प्रतिवर्ष एक अच्छे आकार की पुस्तक भी प्रकाशित होती है जिसके माध्यम से गायत्री के महत्व का विवेचन किया जाता है। गायत्री के एक एक शब्द और एक एक अक्षरों की धर्म विज्ञान और योग शास्त्र की दृष्टि से व्याख्या की जाती है। जीवन में लौकिक तथा पारलौकिक सुखों की अनुभूति इसके पाठ और सतत अभ्यास के द्वारा ही संभव बताई जाती है। आइए इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अवलोकन करके इसके उद्भव का पता लगाएं। प्राचीन काल में गाधी के पुत्र विश्वरथ नाम के एक क्षत्रिय राजा थे जो बाद में अपने गुणों के कारण विश्वामित्र कहलाए, विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। राजा विश्वरथ एक बार अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गए। बहुत देर शिकार करने के उपरांत भूखे प्यासे और थके हुए राजा घूमते फिरते सेना सहित मुनि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। मुनि वशिष्ठ जी ने सेना सहित राजा का जो शाही सत्कार किया उसे देखकर राजा विश्वरथ आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य की बात थी घोर जंगल में सुख सुविधा की चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में होना। आश्रम की व्यवस्था के बारे में प्रश्न करने पर मुनि वशिष्ठ ने बताया कि आश्रम में एक गाय है, नंदिनी अर्थात कामधेनु की पुत्री, उसी की कृपा से व्यवस्था हो जाती है। नंदिनी के प्रभाव को देखकर राजा ने सोचा यह तो एक रत्न है और रत्न राजाओं को शोभा देता है, इनके पास रहकर क्या करेगी। मुनि वशिष्ठ के पास पहुंचकर राजा ने कहा कि नंदिनी को मुझे दे दीजिए। मुनि वशिष्ठ ने कहा इसी के सहारे इस घोर जंगल में आश्रम चल रहा है, मेरे यज्ञ यज्ञादि इसी के द्वारा संपन्न होते हैं, इसे मैं नहीं दे सकता। राजा विश्वरथ ने पहले अनुरोध किया, फिर हठ किया और अंत में बल प्रयोग पर उद्यत हो गए। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदिनी का अपहरण कर लो। फिर क्या था, सैनिक बलपूर्वक नंदिनी को खींचने लगे। इतने में नंदिनी ने क्रोधित होकर अपने शरीर हिलाते हुए जोर से हुंकार किया। उसके शरीर से स्फुलिंग निकले जिससे यवन, शक, म्लेच्छ इत्यादि अनेक जातियों के सैनिक हाथों में शस्त्र लिए निकल पड़े। उन सैनिकों ने राजा के सैनिकों को खदेड़ दिया। पुनः विश्वरथ ने तप के प्रभाव से प्राप्त किए बहुत से अस्त्रों को वशिष्ठ पर चलाया। मुनि वशिष्ठ ने जब देखा कि मेरे ऊपर अस्त्र आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सामने एक दंड गाड़ दिया और निश्चिंत होकर बैठ गए। विश्वरथ के द्वारा चलाए गए सभी अस्त्रों को उस डंडे ने भस्म कर दिया। हताश होकर विश्वरथ ने अपने छात्र तेज की भर्त्सना की। धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वाणि अस्त्राणि हतानि में। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि मैं तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। घर आकर राज्य का भार पुत्रों पर सौंपकर वन चले गए। उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं को भय हुआ। उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या नष्ट करने के कई प्रयास किए।
सर्वप्रथम स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका आई। उसने बड़ी अनुनय विनय के साथ रात भर कुटी में रहने के लिए शरण मांगी। दयावश उन्होंने शरण दे दी, लेकिन उसके अप्रतिम सौंदर्य का जादू विश्वामित्र के ऊपर ऐसा छाया कि काम के वशीभूत होकर अपना धैर्य भी खो बैठे। फिर वह उनके आश्रम में बहुत दिन तक बनी रही। उसने एक कन्या को जन्म दिया और अदृश्य हो गई। उसके विरह में व्याकुल विश्वामित्र जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्म तेज प्राप्त करने चले थे, तुम तो पतित हो गए। पुनः उसी निश्चय से विश्वामित्र तपस्या आरंभ किए। कुछ दिनों उपरांत इंद्र ने फिर एक चाल चली। उसने राजा अम्बरीश के यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा के स्थान पर बलि देने के लिए सुनश्चेफ नामक एक मुनि कुमार को खरीदा गया। संयोगवश वह विश्वामित्र का भांजा लगता था। उसने उनसे प्राण रक्षा की याचना की। विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों में से किसी एक को उसके बदले में जाने को कहा, परंतु उनके पुत्र इस बात पर राजी नहीं हुए। परिणाम स्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने ही पुत्रों को नष्ट कर डालने के लिए घोर शाप दे दिया। पुनः आकाशवाणी हुई, विश्वामित्र तुम क्रोध के कारण पतित हो गए। पुनः तपस्या में लीन होने पर एक बार राजा त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाने में तपस्या नष्ट हुई। एक बार भगवान शिव ने परीक्षा ली, उसमें भी असफल रहे। एक बार रंभा अप्सरा के कारण तपस्या नष्ट हुई। वास्तव में काम और क्रोध साधन पथ के सबसे बड़े शत्रु हैं, जो जरा सी असावधानी में वर्षों के परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। आज प्रत्येक मानव के समक्ष विश्वामित्र की वही अवस्था, वही ऊहापोह और वे ही साधन की समस्याएं उपस्थित हैं। वह इस प्रकार बार बार आने वाले विघ्नों को देखकर विश्वामित्र ने सोचा, मैं अथक परिश्रम करता हूँ और अपनी बुद्धि और विवेक से लेशमात्र भी त्रुटि नहीं होने देता, फिर भी कोई न कोई भूल हो ही जाती है। बहुत सोच विचार के उपरांत उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों न मैं अपने आप को भगवान को समर्पित कर दूं, अपना मन, बुद्धि, हृदय सब उन्हीं को सौंप दूं। मेरे योगक्षेम का वे ही निर्वाह करेंगे। ऐसा निश्चय करके विश्वामित्र भाव विभोर होकर पुकार उठे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चारित तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त स्वयं प्रकाश रूप वर्ण करने योग्य एकमात्र शरण स्थली प्रभु, हमें वह बुद्धि दें जिससे मैं आपको तत्व रूप से जान सकूं, परम श्रेय को प्राप्त कर सकूं। मानव मात्र को आज उसी समर्पण भाव के इस छंद का अध्ययन, चिंतन और मनन करना चाहिए। इस प्रकार सर्वभावेन प्रभु को समर्पित होकर जब विश्वामित्र ने पुनः तपस्या प्रारंभ की तो वे निरंतर आगे बढ़ते गए। कई बार विघ्न उपस्थित करने वाले देवता घबरा गए। काम और क्रोध का कहीं पता नहीं, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। जहाँ भगवान ही स्वयं रक्षक के रूप में खड़े हैं, वहाँ कोई क्या कर सकता है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना की कि जो मांगे वह देकर इनकी तपस्या समाप्त कराइए, अन्यथा उस उग्र तप से हम सब जल जाएंगे। ब्रह्मा जी विश्वामित्र के पास पहुंचकर बोले, आज से आप जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र की मनोकामना पूर्ण हुई। बोले, मैं ब्रह्मर्षि हूँ, ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण की जननी कौन? गायत्री। मतलब क्या? उस परम प्रभु, शाश्वत प्रभु के प्रति मन, वचन और कर्म से समर्पण का नाम ही गायत्री है। उनके ऊपर निर्भर होकर चिंतन में लग जाओ। जब वे प्रार्थना सुन लेंगे तब परम श्रेय की प्राप्ति करा देंगे। विश्वामित्र ने कहा, जब मैं ब्राह्मण हूँ तो वेद हमारा वरण करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वेद विश्वामित्र के हृदय में उतर आए। जो तत्व विदित नहीं था वह विदित हो गया। वास्तव में परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ही वेद है। अविदित तत्व का विदित हो जाना ही वेद का हृदय में उतरना है। यह भगवत कृपा से ही संभव है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वेद किसी पुस्तक का नाम नहीं है। जो पुस्तक हमें वेद के रूप में उपलब्ध है वह तो उसकी प्रवेशिका मात्र है, जो प्रेरणा मात्र देती है।
विश्वामित्र के हृदय में वेद उतारने का श्रेय किसे मिला? गायत्री को। वेद की जननी कौन? गायत्री। इस प्रकार गायत्री एक निर्णायक उपदेश है, कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित करने का संस्कृत भाषा में एक सूत्र है। इसमें कोई देवी देवता नहीं, किंतु इसी वाक्य को लेकर कोई गायत्री देवी की प्रतिमा बना लेता है तो कोई इसे 3 भागों में विभक्त करके उलट पलट कर क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करता है। कुछ लोगों का कहना है कि यह अति गोपनीय महामंत्र है, इसे उलट कर तयाद चोप्र नह यो जाप करने का विधान है। विश्वामित्र के जीवन से ही स्पष्ट हो गया होगा कि साधन पथ में देवता ही सबसे बड़े शत्रु हैं। फिर भी जन्म जन्मांतर से हमारा मस्तिष्क देवता से इतना प्रभावित हो गया है कि हमें जो भी अच्छा लगा उसे देवता मानकर पूजा शुरू कर देते हैं। एक शाश्वत स्वयं प्रकाश रूप प्रभु के प्रति समर्पण करते हुए कर्म तप में लगने का नाम गायत्री है। यदि आप इस प्रकार से लगते हैं तो सफलता अवश्य मिलेगी। उस सर्वशक्तिमान प्रभु से निर्मल बुद्धि जो परम श्रेय को दिलाने वाली है। प्राप्ति हेतु गायत्री एक प्रार्थना मात्र है, तदर्थ कर्म भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जीवन पर्यंत प्रार्थना मात्र ही करते रहें और नियत कर्म पर ध्यान ना दें। ऐसी दशा में परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। नियत कर्म ही वह साधन है जो लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। कर्म निर्विघ्न होता रहे, इसी के लिए प्रार्थना की जाती है। समर्पण के साथ कोई 2-2.5 अक्षर का नाम लेकर जप शुरू करें, किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लेकर आगे बढ़ते रहें, तब ब्रह्मणत्व का जन्म होगा। तत्पश्चात वेद का आविर्भाव होगा। आपके हृदय में इन्हीं दोनों का जन्म गायत्री है। जब विश्वामित्र पूर्ण हो गए, वेदज्ञ और ब्रह्म स्थित हो गए, तब आगे कोई ऐसी सत्ता नहीं जिसकी शोध करते। जब खुद ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए तो किसकी प्रार्थना करते और क्यों करते? जानत तुम ही हो जाई। अब वे गायत्री के द्वारा किसका आवाहन करते? गायत्री का महत्व क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए होता है, क्योंकि सर्वभावेन समर्पण की क्षमता ऐसे ही साधकों में होती है जिसमें ईश्वर के लिए तड़पन पैदा हो गई हो। इस ईश्वर के वियोग में एक एक पल कल्प के समान बीतता है, वही गायत्री का अधिकारी है, अन्य नहीं। वैश्य और शूद्र स्तर के साधकों में भली प्रकार समर्पण हो भी नहीं सकता। यह ध्यान देने की बात है कि यह स्तर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातिवाचक नहीं है, अपितु एक ही साधक के चिंतन के सोपान हैं। साधना के उन स्तरों पर पहुंचकर क्रमशः चारों सोपानों को पार करते हुए साधक परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। एक कर्मकांड के जानकार लड़के से मैंने पूछा कि गायत्री क्या है। बोला, महाराज, जैसे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ऐसी एक प्रार्थना है। मैंने पूछा, दोनों में अंतर क्या है? उसने कहा, बल बुद्धि विद्या भगवान के सेवक से मांगी गई और गायत्री वाली सीधे भगवान से मांगी गई। जब मांगना ही है तो सीधे भगवान से मांगना ठीक है। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलई फरई अघाई। नीचे वाले क्या देंगे? भक्ति का मार्ग देंगे। सद्गुरु के बिना भक्ति नहीं मिलती। संतो भगति सद्गुरु आनी, संत कबीर कहते हैं। ओम शांति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे कृष्ण।